एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की सुबह सुबह क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, क्या दिल में चल रहा है उनके लिए, उनके आपके लिए। ओके, दिल में क्या चल रहा है उनके बेसिकली आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, तो चलिए देखते हैं उनकी क्या एनर्जीज है इस वक्त, मॉर्निंग क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। यूनिवर्स गाइड कीजिए। गाइस, आपको 3 बार उनका नाम लेना है, उन पे फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, तो यूनिवर्स बताइए क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, द मून का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर है 6 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, द टावर का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइस मुझे यहां पर ऑलमोस्ट सारे ज्योतिक साइन दिख रहे हैं। वैसे तो ये ऑल ज्योतिक साइन रीडिंग होती है, बट एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जीज हैं, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपकी लाइफ में, आप दोनों के रिश्ते में एक टावर मूवमेंट आया है, डाउनफॉल हुआ है, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, या फिर ये ऑन ऑफ सिचुएशन है आप दोनों की, ये आते हैं जाते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया है इन्होंने, और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि ये किसी थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या जिसके ऊपर ये अपना दिल दे बैठे, या फिजिकली अट्रैक्ट हो गए, या मनी की वजह से कुछ ऐसा दिखता है, या फिर कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है। ओके, बेसिकली थर्ड पार्टी की वजह से, ओवरऑल यही है कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है। देखो, इन्होंने ना आपको चीट किया, आपको बताया नहीं थर्ड पार्टी के इंटेंशंस का, या फिर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी, आपको बताया नहीं, छुपाया रखा। बट जब आपके सामने सच आया ना, तो आपको ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई, ये क्या हो गया। आपने लिटरली इनको पकड़ा है चीट करते हुए, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। या तो आपने इनके मैसेजेस पकड़े, या फिर ये वेटिंग पे जा रहे थे, बहाना बनाते थे कि मैं इधर बात नहीं कर रहा, उधर बात नहीं कर रहा, या कुछ आपने, हो सकता है ऑनलाइन ये किसी और से बातें करते थे, आप इनको देर देर तक ऑनलाइन देख रहे थे, या फिर ये किसी से घुलते मिलते थे। मतलब बेसिकली आपको या तो ऐसा हुआ कि आपका इंट्यूशन, आपका दिल बोल रहा था आपसे कि आपको चीट कर रहा है या कर रही है, या फिर हो सकता है कि ये नहीं मानेंगे, ये अपनी बात, फैमिली की बातों में आ गए। कुछ आपका दिल ना, आपको पहले ही आपके इंट्यूशन ने आपको आगाह कर दिया था इस चीज के बारे में। बट मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इनके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट था, अंधा भरोसा होता है ना, तो उस आपके उस ट्रस्ट को ने कुचल दिया, आपके उस ट्रस्ट को इन्होंने, क्या बोलते हैं वो, मिटा दिया। आपके उस ट्रस्ट को इनने ना, आपको इतना बुरा लगा, आपको इतना हर्ट करा इनने, कि जिस वजह से आपकी लिटरली एनर्जीज ऐसी थी ना। कुछ लोगों के साथ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज ऐसी कि आप चाहते थे कि मैं बस सुसाइड कर लूं। ऐसे भी कुछ लोगों के, मतलब बहुत गलत है अगर आप ऐसा सोच रहे थे ना, क्योंकि मैं लिटरली यहाँ पर एनर्जीज पिक कर रही हूँ। और मुझे कमेंट में बताइएगा जिसने भी ये ऐसा सोचा, क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जीज देख रही हूँ, आपकी ऐसी एनर्जीज थी कि अपने को ही खत्म कर लो।
अब कुछ नहीं बचा, अब सुसाइड कर लो। ये लाइफ का एंड नहीं है। आप इतनी सी चीज के लिए देखो, हाँ बड़ी चीज हो सकती है, बट आप लाइफ अपनी खत्म करने जाओ, आपके अपने घर वालों के बारे में सोचो, और जो आपसे जुड़े हैं लोग उनके बारे में तो सोचना चाहिए। लिटरली मैं यहाँ पर ये एनर्जीज पिक कर रही हूँ। आप ना डिप्रेशन में रहे, आप फ्रस्ट्रेशन में रहे, आप लिटरली आपने अपने को आइसोलेट कर लिया, आप किसी से बात नहीं कर रहे थे, इतना ज्यादा हर्ट, इतना बीमार, कुछ लोग तो लिटरली बीमार पड़ गए थे इनकी वजह से। अपने पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया, आप तो इतना डिपेंडेंट हो गए। बहुत गलत है गाइस, अगर आप ये सब, क्योंकि एनर्जीज में देख रही हूँ, गलत है। अपने से प्यार करो, सेल्फ लव करो, ट्रस्ट रखो, ऊपर वाले से, गॉड से प्यार करो, चीजें सही। अब जो जिसने इतना बड़ा धोखा दिया उसके लिए ये सब करना जायज है क्या? बट स्टिल आपने ये सब किया है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है जो पार्टनर आपके कहीं और चले गए थे, कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे, उस पार्टनर को भी कर्मा मिला है। कर्मा मिला है यानी कि उसके साथ भी बुरा हुआ है, या कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ लिटरली हो रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ हुआ है और कुछ लोगों के पार्टनर के साथ हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी यादों से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बर्डन फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर ये रोमांटिक पार्टी में चले गए थे, जैसे मैंने बताया, जो जिन लोगों के पार्टनर रोमांटिक पार्टी में चले गए, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पार्टनर को ना वो भी चीट कर रही है, थर्ड पार्टी, वो भी कहीं और बात कर रही है या कर रहे हैं। वो जहां आपके पार्टनर को पता चल गया है कि ये थर्ड पार्टी मेरा मिसयूज कर रही है, ऐसा कुछ, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने ना आप दोनों को अलग करने के सारे प्रपंच बोलते हैं ना, षड्यंत्र, अगर फैमिली भी है ना तो षड्यंत्र किए थे, ऐसा कुछ दिख रहा है। लिटरली इनके घर वालों ने सीधे मना कर दिया कि नहीं, इससे नहीं मिलना है, इसके पास नहीं जाना है, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ, जिस वजह से अब ये ना ओवर बर्डन फील कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं तो ऐसा हो गया या हो गई कि घर का ना घाट का, इस टाइप का सीन ना आपके रहे, और ना, क्योंकि आपको धोखा दिया इनने, आपसे झूठ बोला, मैनिपुलेट करा और लड़ाई झगड़े किए, आपको गलत बोला, तो अब सेपरेशन में डाला। तो अब क्या हो गया कि थर्ड पार्टी ने भी इनको चीट कर दिया, तो ना ये अब आपकी तरफ बढ़ सकते हैं ना थर्ड पार्टी की तरफ जा सकते हैं, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। कहीं ना कहीं अब आपके लिए, अब ये रियलाइज कर रहे हैं जो इन्होंने गलती की ना, वो चीजें ये रियलाइज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए इनके मन में बहुत ज्यादा इमोशनल लव फीलिंग्स मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, और जो आपसे छुपा रहे हैं ये, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। अब ये ना अचानक से आपका प्यार रियलाइज कर रहे हैं, अब आपकी कमी को खल रही है, अब ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इतनी हो गई है ना इनके चारों तरफ, इनने जो किया ना उसी में ये फंस गए, ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। अब पेज ऑफ कप्स का कार्ड, अब रियलाइज कर पा रहे हैं कि मैं कितना गलत था, गलत थी, अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर ये फैमिली भी इनकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ना, तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने दिल की सुनना चाहते हैं और आपको डिजर्व लव देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते थे, क्योंकि आपने बहुत किया है इनके लिए। अभी लिटरली सैड रहते हैं और लिटरली ये रियलाइज करते हैं कि मैं गलत था या गलत थी, मैंने गलत किया है, उसको धोखा देके, उसका दिल तोड़ के, यानी कि आपका, मैं गलत कर रही थी या कर रहा था, मैं कितना इमेच्योर था, या मैं कितना पागल था, या कितनी पागल थी, मैं कितनी इमेच्योर थी। इमेच्योरिटी के चलते ना इन्होंने कुछ सोचा ना समझा, इन्होंने इतने बड़े स्टेप्स ले लिए, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अपना ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अब आपके साथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे दोबारा फ्लर्ट करना चाहते हैं, और बस आप ही को देख रहे हैं। अब ना इनका प्यार जैसे मानो जाग गया हो,
देखो आपने सच्चा प्यार किया था और मुझे यहाँ पर दिख रहा है अब जैसे ये सच्चा प्यार करने लग गए हों आपसे, ऐसी कोई एनर्जी इसमें देख रही हूँ। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे दिख रहा है कि अब ना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत लव्ड फील कर रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड भी हो ना और फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, इशू क्रिएट कर रही थी, उनको छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप खुश रखना चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि लिटरली इनको रियलाइज हो गया है कि यार इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। और लाइफ के उस पड़ाव पर जब आप दोनों एक जैसे आप दोनों जब बुढ़े हो जाओगे या आप दोनों की उम्र बढ़ जाएगी, जब कोई नहीं रहेगा, तो इनको फील हो रहा है कि उस समय मेरा साथ कौन देगा, यही देगी या यही देगा, कुछ ऐसा मैं देख रही हूं। बेसिकली आप समझ रहे हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं आपको, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूं। तो चलिए कैंडल वैक्स के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आती है। तो गाइस मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है और फेस विजुलाइज करना है। आई होप आपने ले लिया होगा। फोकस करिएगा हाँ उन पे। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के। देखो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये आपसे फील कर रहे हैं, आपकी तरफ पैशन फील कर रहे हैं। अब ना इनको रह रहकर रियलाइज हो रहा है, अब ये चाहते हैं कि आप सही थे और ये कितने गलत थे, इनको ये रियलाइज हो रहा है। और अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें डोमिनेट करो। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट में इनको डोमिनेट करते थे, तो ये इनको ये चीजें पसंद नहीं थी। बट अब ये चाहते हैं जो चीजें आप पास्ट में करते थे और इनको वो चीजें पसंद नहीं थी ना, अब इनको पसंद आ रही है। अब ये चाहते हैं कि आप इनसे बोलो कि मुझे कॉल करो या मुझे मेरी केयर करो, या तुमने आज मुझे कॉल नहीं करा, मुझसे नहीं पूछा। आपसे छोटी छोटी बातों में लड़ना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। क्योंकि आपका वो नाराजगी भी आज ये इनको पसंद आने लगी है, क्योंकि इनके साथ इतना सब कुछ बीत रहा है या बीत गया है ना। आपकी नाराजगी भी मानो जैसे इनको इतनी पसंद आ रही है। जिस समय ये चिढ़ते थे जिन चीजों से, इरिटेट होते थे आपके फोन करने से, आपके मैसेजेस से, एक टाइम पे ये इरिटेट होते थे, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। बट अब ना ये चीजें इनको याद आ रही है कि काश ये मुझे फोन कर देती या मैसेज कर देती या कर देता। अब वही चीज इनको लव्ड फील करा रही है। इतना इंसान में चेंजेस आ गए, बहुत चेंजेस आ गए इनके अंदर, ऐसा मैं कुछ देख रही हूं। अपना ये आप जो भी बोलोगे ना, अब ये वो चीजें करने को तैयार हैं जो आप बोलो, ऐसा मैं देख रही हूं। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनकी मदर, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इनकी मदर इनको बहुत इन्फ्लुएंस करती है, बहुत आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस करती है। तो अब ना ये बिल्कुल उनको बोलने वाले हैं कि बस अब तुम मत करो, मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, या मुझे जो करना होगा मैं करूंगी या करूंगा, ऐसा मैं देख रही हूं। इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, उनका इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ना रोक रहे हैं आपके पास आने से इनको। क्योंकि वो सोचते हैं या सोचती हैं कि यार मेरा बेटा या मेरी बेटी बदल जाएगी, या फिर शायद आप इनके लिए सही इंसान नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपके पार्टनर के पेरेंट्स सोचते हैं, मदर या फादर, कुछ ऐसा भी दिखता है। बेसिकली फ्लेम इतनी हाई है ना, ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत ज्यादा लव्ड फील कर रहे हैं आपसे। आपकी पुरानी बातें, जब आप लास्ट टाइम इनसे मिले थे ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि उस टाइम जब आपका सेपरेशन था, होने वाला था, या आप इनसे लास्ट टाइम जब मिले थे, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे या हैंडसम लग रहे थे, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। या फिर इन्होंने फोटो देखी लास्ट टाइम, फोटो मांगी या फोटो देखी, या कुछ तो ऐसी एनर्जीज है, या आपको सामने से देखा, उस समय आप ना बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वो चीज ये याद कर रहे हैं। अभी भी इनके दिलो दिमाग में ना आप ही का चेहरा बसा हुआ लग रहा है। ये ना इनके दिल दिमाग से आप कभी निकल ही नहीं सकते, ये बस आप ही के बारे में सोचते हैं,
इनके दिल दिमाग में बस आप ही चल रहे होते हो, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में इतना सब कुछ किया है ना, इनके लिए इतना किया है कि जो इंसान भूल ही नहीं सकता, रहकर उसको याद आती है। क्योंकि जहां पर जब ये थर्ड पर्सन के उधर चले गए या अट्रैक्ट हो गए ना, तो भी मुझे दिख रहा है कि अब इनको वो चीजें बुरा लगता है। मतलब आपको कंपेयर करते हैं उनसे कि आप कितने अच्छे थे, ये तो ऐसी ही है। पता है, एक चैनल सॉन्ग मुझे सुनाई दे रहा है, या तो आपके पार्टनर सुन रहे थे या सुनते हैं या आप सुन रहे हो, आई डोंट नो। बहुत ओल्ड सॉन्ग सुनाई दे रहा है, वो लम्हे वो रातें कोई ना जाने, वो भीगी भीगी यादें, कुछ ये सॉन्ग या तो ये सुन रहे हैं, या मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इस सॉन्ग से आप दोनों कनेक्टेड हो। आई डोंट नो, ये सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा सुनाई पड़ रहा है, पता नहीं किसके लिए आया है, या आप लोगों के साथ कनेक्टेड है या आप सुन रहे हो, आई डोंट नो। मतलब ये इसके जो लिरिक्स है ना, वो रियलाइज कर पा रहे हैं, ये वो अपने से जोड़ पा रहे हैं। मतलब अब ना इनको लिटरली फील हो रहा है कि कितना दूरी हो गई है आप दोनों के बीच में, कितने दूरियां आ गई हैं बहुत ज्यादा। आप सुन सकते हो ये सॉन्ग, आई थिंक इमरान हाशमी का है। कौन सा है? वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, ये कैसी रातें बरसातें, वो भीगी भीगी आती। सुन सकते हो आप लोग, तो मुझे सुनाई दे रहा है तो मैंने आपको बता दिया। 6 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, बेसिकली ना आपके बारे में जानने के लिए अब ये क्यूरियस हो रहे हैं, आपसे मिलने के लिए ये बहुत तड़प रहे हैं, जैसे मानो मुझे ये एनर्जीज पिक हो रही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो जैसे आपको, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। सुबह सुबह भी ये आपको मिस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर जो इनिशियल्स इनके दिख रहे हैं वो आई दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, टी दिख रहा है, एन दिख रहा है, के दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एफ दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, डी दिख रहा है, एस दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ओ मैंने शायद बोल दिया है, सी दिख रहा है, यू दिख रहा है। ओके, तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप भी इनको याद करते रहते हो, ये भी आपको याद करते रहता है, बट आपको खुद से नहीं जाना है। अब ये खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, खुद अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये रियलाइज कर पा रहे हैं अपनी चीजों को कि कहाँ पर मैं गलत था या कहाँ थी, क्योंकि बहुत डीपली ये सोच रहे हैं या सोचते हैं। बताइए, ये ना बहुत वो चीजें याद कर रहे हैं कि कितना गहरा था हमारा प्यार, कितना हम दोनों को अलग करना कितना मुश्किल था, पर कैसे ये चीजें हो गई। गम हो गया है लाइफ में, कितना दुख आ गया है, हम लोग अलग हो गए, कितना बुरा लग रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ, बहुत दूरियां आ गई हैं, ऐसा फील कर पा रहे हैं। लिटरली बहुत ज्यादा सैड है ये। तो यस गाइस, ये मुझे आज की एनर्जीज इतनी ही पिक हो रही हैं आपके पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।